जय हिंद साथियों, मैं परमवीर सिंह आज एक बार दोबारा आपके रूबरू हो रहा हूँ। जैसे कि बड़ी सर्कुलेशन थी पूरे मीडिया में और हिंदुस्तान की जनता भी ये चाहती थी कि हम लोगों को एक आर्थिक पैकेज मिले, जिसकी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में एक इवेंट बना के 12 मई रात को 8 बजे 20 लाख करोड़ का पैकेज 20:20 पे और 2020 में किया। यह भी एक बड़ा इवेंट था मोदी जी के लिए। लेकिन उस पैकेज में से निकला क्या, ये हमारे देश की जनता को समझना है, खासकर जम्मू कश्मीर को समझना है, जो उसको एक बड़ी बदहाली में फंसी हुई है। जहाँ का युवा निराश है, इंडस्ट्री इन्होंने टोल टैक्स ख़त्म करके टोटल ख़त्म कर दी, हमारे पास नौकरी नहीं है, और जो एक सरकारी नौकरी की थोड़ी सी आस थी वो उन्होंने डोमिसाइल ला के ख़त्म कर दी। इससे पहले हम आर्थिक पैकेज की बात करें, मैं चाहता हूं कि मैं अपने दोस्तों को ये बताऊं कि जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया उसी वक्त दुनिया में लगभग हर मुल्क ने लॉकडाउन किया, चाहे वो मोदी जी के ख़ास दोस्त थे जिनके लिए नमस्ते ट्रंप रखा गया, जिनको बताया गया हिंदुस्तान में सब चंगा सी, चाहे वो जर्मनी था, चाहे वो फ्रांस था, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड था, चाहे वो इटली था, चाहे वो चाइना था। चाइना ने भी लॉकडाउन किया मगर उन्होंने पहले कर लिया 15 जनवरी को। चाहे वो छोटे छोटे मुल्क थे, हंगरी था, बुल्गारिया था, साउथ कोरिया था, इंडोनेशिया था, इन लोगों ने लॉकडाउन किया। लेकिन इन सब मुल्कों में और हिंदुस्तान में फ़र्क ये रहा, अमेरिका ने जिस दिन लॉकडाउन किया उसी दिन अपनी अर्थव्यवस्था का 10% लगभग 150 लाख हज़ार करोड़, जिसको $2 ट्रिलियन कहा गया, वो अपने लोगों को सैंक्शन किया। मगर उन्होंने सैंक्शन किया इंडस्ट्री के लिए भी किया और पब्लिक के लिए भी किया। इसी तरह जर्मनी ने भी सैंक्शन किया, इसी तरह फ्रांस ने भी किया, इसी तरह इटली ने भी किया, इसी तरह स्विट्ज़रलैंड ने भी किया, इसी तरह बहुत सारे देशों ने किया। लेकिन हमारी सरकार ये सैंक्शन करते करते पूरे 50 दिन लॉकडाउन के निकल गए। जब तक हिंदुस्तान के लोग, करोड़ों लोग सड़कों पे ना आए, सड़कों पे वो ना मरे, हादसों पे ट्रेन के नीचे आके नहीं कटे, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर मोदी जी को और इनकी जो देखरेख कर रही है, ऊपर से ऑर्डर करती है आरएसएस, इनको होश नहीं आई। अमेरिका में वो लोग $1200 लगभग 1 लाख रुपया हर व्यक्ति को दे रहे हैं ताकि उसका महीने का खर्चा निकल जाए। कनाडा में भी लगभग $1400 लगभग 1 लाख रुपये हर व्यक्ति को दिया जा रहा है ताकि उसका खर्चा निकल जाए। जर्मनी में भी ऑलमोस्ट इतने ही पैसे हर आदमी को दिया जा रहा है ताकि उसका खर्चा निकल जाए। इटली ने भी लगभग इतना पैसा दिया सबको ताकि उसका खर्चा निकल जाए। स्विट्ज़रलैंड ने भी दिया इतना ही पैसा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि स्विट्ज़रलैंड टोटल ओपन हो चुका है, उन्होंने लॉकडाउन ही ख़त्म कर दिया। उनके स्कूल खुल गए हैं, उनके देश में हर आदमी, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बार खुल गए हैं, हर एक चीज़ खुल गई उनके वहाँ, उन्होंने सब कुछ एकदम परफेक्ट कर दिया। हमारी सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, उसके पास कोई सोच नहीं थी, उसकी कंफ्यूजन थी। मोदी जी को लगा कि अमेरिका ने लॉकडाउन कर दिया, फलाने ने कर दिया, ढिमकाने ने कर दिया, मैं भी कर दूं। बस उनकी यही थी कि बाकियों ने कर गया, मैं रह गया। जैसे हम मोहल्ले में रहते हैं ना, मेरे मोहल्ले वाले ने कुछ बनाया तो मैंने नहीं बनाया, तो मैं क्या करता हूँ, हमारी पंजाबी में कहावत है, सामने वाले का मुंह लाल था, अपना थप्पड़ मार मार के लाल कर दिया। मोदी जी ने भी यही काम किया। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अनाउंस किया 1,79,000 करोड़, जिसमें से हर आदमी को ₹500 दिया गया, सिलेंडर के पैसे दिए गए और कहा गया 3 महीने तक 500-500 रुपया देंगे।
और जो मजदूर वर्ग था हिंदुस्तान का, जिन्होंने हमारे ये शहर बनाए, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को तैयार किया 70 साल से अथक मेहनत करके, उनकी पुश्तें गल गई, उनके लिए मोदी जी के पास कुछ नहीं था। संवेदनहीन थे मोदी जी। उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट, उनकी विचारधारा और उनके वो लोग जो उनको चला रहे हैं, जिनका ऑर्डर वो सुनते हैं, पब्लिक तो उनको दिखती नहीं है। और 500 रुपया महीना एक आदमी का खर्चा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, BBC ने की है किसी की, उसने कहा मोदी जी का क्या है, वो फ़ोन करते हैं उनको खाना मिल जाता है। हम पिछले 6 दिन से चल रहे हैं। हिंदुस्तान में ट्रेन चलाई गई 3 दिन के लिए। सरकार ने कहा कि हमारे पास ट्रेन का खर्चा देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा इन्होंने, और पब्लिक को कहते हैं 85% पैसा हम दे रहे हैं। जो सरकार अपने लोगों से झूठ बोलती है, ऐसी सरकार को पब्लिक बख्शती भी नहीं है। और इतिहास में ऐसी सरकार के बारे में बहुत शानदार इतिहास लिखा जाता है। अगर इनको नहीं पता तो ये इतिहास पढ़ लें, शायद इन्होंने गलत इतिहास पढ़ा है, असली इतिहास पढ़ लें। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाता। उसके बाद मैं प्रशंसा करूंगा आम आदमी पार्टी की, जिसका मैं एक मेंबर हूं, कि दिल्ली की सरकार जिसको अरविंद केजरीवाल जी लीड कर रहे हैं, उन्होंने हर मज़दूर, हर रेडी वाले को, हर रिक्शे वाले को, हर ऑटो के ड्राइवर को, टैक्सी के ड्राइवर को 5-5 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में डाल दिया। और दिल्ली में जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, उनकी इतनी हाहाकार नहीं है जितनी हाहाकार माइग्रेटेड लेबर में है। क्योंकि उनकी सरकारें, उनकी सरकार और भारत सरकार, उसको उसकी चिंता नहीं है। जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, वो भारत सरकार को जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था अप्रैल के पहले हफ्ते में कर देना चाहिए था। जा तो ये सब कुछ लुटा चुके हैं, अब बातें कर रहे हैं। बातों से हलवा नहीं बनता है, हलवा बनाने के लिए सारी सामग्री चाहिए होती है। जा तो इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं बातें कर कर के। मोदी जी जब आए थे 8 नवंबर को रात को 8 बजे, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट की थी, जैसी मार्टिन लूथर किंग ने की, अब्राहम लिंकन ने की, कि मेरे को 50 दिन दे दो भाइयों, 50 दिन में मैं हिंदुस्तान की तकदीर बदल दूंगा। और तकदीर ये बदली है कि एक कोविड-19 की वजह से करोड़ों हिंदुस्तानी सड़कों पे है, और सरकार को उसको देने के लिए खाना नहीं है। लेकिन 20 लाख हज़ार करोड़ बोल तो दिया, मगर पैसा ही नहीं है। जिनके पास पैसा था, जिन मुल्कों के पास, वो अपने लोगों को पैसा दे रहे हैं। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है कि एक बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल बेसिक, जो लेमैन को भी पता है। जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री खोल के प्रोडक्शन करके सरकार वो प्रोडक्शन बेचेगी किसको? और RBI सितंबर 2019 से लेके बड़े जतन कर रही है कि इंडस्ट्रीज लोन ले ले, वो पैसा लिक्विडिटी में आए। लिक्विडिटी भाई साहब होगी कैसे? इंडस्ट्री आपसे लोन क्यों उठाएगी जब पब्लिक के पास ही खरीदने की पैसा नहीं है, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मुनरू साहब को अपील करता हूं, साथ में उनके जितने भी सलाहकार हैं, जब बीजेपी के वो लीडर, जब RSS के वो लीडर जो मुनरू साहब को ऑर्डर करते हैं, उनको अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग BPL हैं, जो लोग रेडी पटरी से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उन लोगों के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपया डाल दो। आपकी इंडस्ट्री खुद ब खुद एस्टेब्लिश हो जाएगी। पब्लिक के पास पैसा आएगा तो पब्लिक उसको खर्च करेगी। पब्लिक खर्च करेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोडक्शन बढ़ाएगा। वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो बैंक से लोन लेगा। बैंक से लोन लेगा तो सरकार का खजाना बढ़ेगा। सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई हू हा कुछ नहीं है। मगर मोदी जी लच्छे पे लच्छे घुमा रहे हैं, ऐसी जलेबी बना रहे हैं जिसका ना शुरुआत पता है ना उसका अंत पता है। बन रही जलेबी है, मगर वो भी जलेबी हवा में,
वो बन नहीं रही है, उसमें कोई चाशनी नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। आज सुबह मैंने जब न्यूज़ पे चैनल देखे तो उनमें न्यूज़ थी कि 17 लेबर सड़कों पे एक्सीडेंट से मारे गए। क्या जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, क्या उन्होंने ये दिन देखने के लिए लड़ी थी कि हिंदुस्तान के हज़ारों करोड़ों लेबर के लोग पैदल घर जा रहे हैं, हज़ार हज़ार किलोमीटर, 2-2 हज़ार किलोमीटर? क्या इसलिए सरकार चुनी जाती है? क्या यही है राष्ट्रवाद? इनकी मंशा आरएसएस का वो एजेंडा लागू करने की है जो एजेंडा 1925 में इन्होंने तैयार किया था और 2020 में उसको लागू करने के लिए तैयार है। क्योंकि इनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, वो 100 साल पूरा होने से पहले ये हिंदुस्तान को वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान का पार्टीशन हो गया। मैं ये बात कहने में बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों की विचारधारा की वजह से, चाहे वो कांग्रेस में थे, चाहे वो जनसंघ में थे, चाहे वो किसी के साथ भी थे, हिंदू महासभा ने, जिसको लीड कर रहे थे सावरकर, जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं, माफी वीर को, हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई पूरे हिंदुस्तान में। और सबसे बड़े मुस्लिम विरोधी भी यही हैं। ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, सत्ता चाहते हैं, उसके लिए कीमत कुछ भी देनी पड़े, चाहे मेरे देश के नौजवान, गर्भवती औरतें, बच्चे सड़कों पे पैदल चलें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में अन्न भंडार की कोई कमी नहीं है। मोदी जी, आरएसएस आके कह दे कि पब्लिक को कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें पैसे चाहिए, तो पब्लिक देने को तैयार है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में नहीं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देगी। केयर फंड तो इनकी मलकियत है, ये उसका जो मर्जी करें। रिलीफ फंड में अकाउंटेबिलिटी है, हमें पता चल जाएगा साल में, 2 साल में कि वो पैसा कहाँ गया। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हर मज़दूर को, जो जम्मू कश्मीर का वसनीक है, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसको 5,000 रुपये उसके अकाउंट में डालें। 2-3 महीने डालो, चौथे महीने इंडस्ट्री खुद ब खुद इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा बैंक में लोन लेने के लिए। और जो 20 लाख 1,000 करोड़ का जो इन्होंने जो लोन दिया है, मेरा बीजेपी का एक मित्र मुझे फ़ोन कर रहा था कि ये क्या है। मैंने उसको तभी बोला था कि सरकार के पास पैसा नहीं है। मैंने पैसा दिया, आपने लिया, लेकिन ना आपको मिला ना मैंने दिया। ये है 20 लाख 1,000 करोड़। मोदी जी ने 20 लाख 1,000 करोड़ कह तो दिया, मगर मोदी जी आप ये भी कहते कि 11,75,000 करोड़ ऑलरेडी हमने ख़त्म कर दिया, और 5 लाख 1,000 करोड़ हमने वो दिया जिसमें जो गलती आपने नोटबंदी करके और जीएसटी, अनप्लान जीएसटी लगा के की, आप उसका पश्चाताप कर रहे हो। आप उन लोगों को लोन दे रहे हो जिनका सरमाया क्या सब कुछ डूब गया। आज वो स्थिति में वो लोग नहीं है कि आज वो लोन लेके इंडस्ट्री चलाएं, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। और जो बाकी का जो पैसा पड़ा है, मैं अपील करता हूं सरकार से, लोगों से कहता हूं, हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर के, कि इस मूर्ख सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव बनाओ, ताकि ये लोग कम से कम 5-5 हज़ार रुपया हर गरीब के खाते में डालें, ताकि वो गरीब जहां पर है वहीं बैठ के खाना खाए, सड़कों पे ना घूमे ना मरे। और अब हालात ये हो गए हैं, जो लोग, लेबर के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको इन्फेक्शन हो गया है कोविड-19 का। ये सरकार की उपलब्धि है, अचीवमेंट है मोदी जी की। वाह मोदी जी वाह। अगर आप जिस दिन लोग लॉकडाउन लगाया था उसी दिन लोगों को निकाल लेते, आज वो इन्फेक्टेड ना होते। आज कोविड-19 की महामारी हर उस स्टेट में ना पहुंचती, हर उस डिस्ट्रिक्ट में ना पहुंचती जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं थी। आपने पहुंचाई है, आप जिम्मेवार हो उसके। इसकी जिम्मेवारी समझो और अपना पद छोड़ दो, क्योंकि आप उसके काबिल नहीं हो। मैं तो 2014 में ही कहता था कि ये आदमी काबिल नहीं है। इस आदमी की नाकाबिलियत का सबसे बड़ी निशानी, पहली निशानी थी
ये पूरी 2014 की इलेक्शन में कहता रहा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और जिस दिन इसने शपथ लेनी थी उसी दिन उस पाकिस्तान मित्र को अपने पास बुला लिया। जैसे मुरारजी, जैसे सावरकर की विचारधारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के तलवे चाटते थे, उनकी सरकार में मंत्री रहे, उसी तरह इस मोदी ने अपने मित्र नवाज शरीफ को बुला लिया, आजा भाई मैंने ओथ लेनी है। ये आदमी उसी दिन फेल हो गया था, लेकिन जो चक्रव्यूह रचा था आरएसएस ने, उसका नतीजा निकल गया। आरएसएस पता नहीं कहाँ है, मगर मेरा हिंदुस्तान उस चक्रव्यूह में फंस गया है, मेरा गरीब फंस गया है, मेरी स्टेट फंस गई है, जिससे अब हम कैसे निकलेंगे? ये जाएंगे तो हम लोग निकलेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान को एक दिशा चाहिए, जो दिशा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दिखाई है। इसी के साथ मेरी तरफ से सबको जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।